हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पूरे विस्तार के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आज आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, कृपा और सच्चाई हमें माँ वाला प्यार दिलाती है। जैसा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन दानियल 1 अध्याय उसके 8 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जो खाना दानियल और उसके साथियों के लिए ठहराया था, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं वह खाना नहीं खाऊंगा। तो पवित्र बाइबल में इस आयत से अगली वाली आयत में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और जब हम इस आयत को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें कृपा और दया का अर्थ है फेवर एंड टेंडर लव, और इसको जब हम इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ऐसा प्यार जो माँ अपने गर्भ के जने हुए बच्चों से करती है। ऐसा प्यार दानियल के प्रति खोजों के प्रधान के दिल में आ गया, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जैसे आपका रिश्तेदार एक बड़ी नौकरी करता है लेकिन वह आपको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता है, या आपके दोस्त बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं लेकिन वह आपके किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करते हैं, या आप राजनीतिक में हो और उसमें आपसे कम बुद्धिमान लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अनुग्रह करना होता है, मदद करनी होती है, वो आप पर अनुग्रह नहीं करते और आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृपा और सच्चाई आपसे अलग हो चुकी है। परमेश्वर ने कहा, तू दानियल की तरह मेरी बात सुनेगा, चाहे तुझे नुकसान हो, फायदा हो, मौत आए, तू मेरे वचन से हटेगा नहीं, तो मैं तुझे अपने से भी और मनुष्यों से भी अनुग्रह दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा। मेरे प्रियो, जब दानियल ने परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से माना तो खोजों का प्रधान दानियल से प्यार करने लगा। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उस तरह का प्यार वह दानियल से करने लगा। दानियल ने उसे कहा, मुझे ये खाना मत दे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे साग पात दे। तो उसने कहा, नहीं, अगर मैं तुझे साग पात दूंगा तो तुझ में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो तू चमकदार नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, और राजा तुझे देख लेगा। तब फिर दानियल ने उससे कहा, ऐसा करते हैं कि तू मुझे 10 दिन तक यही साग पात दे और मेरे साथियों को अपना ठहराया हुआ भोजन दे, और 10 दिन के बाद हमारे शरीर चेहरे जांचे जाएं, अगर सुंदर निकले तो फिर हमें यही देना। और वचन कहता है
10 दिन के बाद जब दानियल का चेहरा उनसे कहीं अधिक चमकदार और उसका शरीर हष्ट पुष्ट था, और ऐसा दानियल के जीवन में हुआ कैसे? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को थामे रहा और उसने अपने शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं की। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में मसीहियत की शुरुआत होती जिस दिन आप अपनी जीभ के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, आंखों के ऊपर कब्जा करना सीख लोगे। तो भविष्य में जो चीज आपको बचाने वाली है वो उस दिन से परमेश्वर आपकी जिंदगी में देना शुरू कर देगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा मेरी जीभ पर, आंखों पर, अभिलाषाओं पर निमंत्रण ले ताकि मैं पाप से बच सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।